साधना करो, त्याग करो, तप करो। जी। हम सोते हैं तो हमारा एक चद्रा है, एक लंगोटी है, बस उसी में तो। इससे जीव रक्षा करते भारत देश स्वर्ग बन जाए। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य है भारत देश का, जहाँ जो महापुरुष हुए वहाँ के लोग लड़ रहे, हनुमान चालीसा पर लड़ रहे, राम के नाम पर लड़ रहे, महावीर के नाम पर लड़ रहे। यानी जीवन को समझे नहीं पा रहे कि हमें मानव जीवन मिल गया तो हम अपने जीवन को कैसे जी। तो भाई हमारे सामने मुनि जी हैं, तो भाई इस मंदिर के बारे में, मंदिर का इतिहास जानेंगे और जैन धर्म को लेके उन जैन धर्म के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि भाई कैसे अपनाया जाता है और कौन कौन से नियम होते हैं। और बाकी जो युवा पीढ़ी जिस तरीके से मांस में और नशे में जा रही है, उनके लिए जो इनके अपने विचार हैं वो सुनते हैं। हाँ, नमस्कार जी। जी, आपका क्या नाम और कब से मतलब आप जैन धर्म से हो? हमारे गुरु का नाम आचार्य श्री कुमुकनंदी जी और हमारा नाम छुल्लक हर्ष सागर जी। हम लोगों को जैन धर्म जो भी जब चारों तरफ घूमा, देखा, सब दर्शनों में रहे, देखा कि वास्तव में कौन सी चीज़ असली है और कौन सी चीज़ नकली है। क्योंकि आज की मोबाइल जनरेशन, मोबाइल की दुनिया में व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा है कि कौन सी चीज़ असली है और कौन सी चीज़ नकली है। पढ़ाई तो बहुत हो रही है जी, कोई कमी नहीं है, मंदिर भी खूब बन रहे, मस्जिद भी खूब बन रहे, गुरुद्वारे भी खूब बन रहे, पूजन हो रहा है, विधान हो रहे, नवाजें हो रही, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन व्यक्तियों के अंदर कौन सी चीज़ असली है और कौन सी चीज़ नकली है, इसको समझ नहीं पा रहे। अच्छा, तो जो अपना जैन धर्म, ये आप शुरू से जैन परिवार में मतलब जन्म हुआ या फिर बाद में? शुरू से ही जैन धर्म। अच्छा, जैन धर्म में। अच्छा, अगर हाँ जी, हर चीज़ों के प्रति रुचि रखते, जहाँ से अच्छाइयाँ मिलती वहाँ से ले लेते, चाहे हिंदू से मिले, चाहे सिख से मिले, चाहे ईसाई से मिले, चाहे किसी से भी, जहाँ हमें अच्छाई मिली वहाँ हम लोग जाते हैं और अच्छाई लेते हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हमें उस जात से या किसी धर्म से कोई दिक्कत है, हम लोगों को मतलब नहीं है, क्योंकि भगवान सब एक समान ने कहा है जियो और जीने दो जी। यानी पहले तुम स्वयं जीना सीख लो। अब जीवन तो सब जी रहे, एक पेड़ भी जी रहा है, एक चिड़िया भी जी रही, एक चींटी भी जी रही, एक देव भी जी रहा है, एक मानव भी जी रहा, सब जीवन जी रहे। लेकिन ये जीवन नहीं है। जीवन तुम्हारे जीवन में कितना सदाचार है, कितने उच्च विचार है, कितनी तुम त्याग में जी रहे, तप में जी रहे, परोपकार में जी रहे, ये जीवन पूरा जीवन है। अच्छा, जब आप ये मुनि जी बने तो इसके लिए कौन कौन से? अच्छा, ये सीढ़ियाँ हैं। अच्छा, सीढ़ी। अच्छा, प्रथम सीढ़ी महावीर स्वामी के समय में एकदम से चढ़ना नहीं, वो बताते हैं धीरे 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 अपने चढ़ो जी। तो पहले ब्रह्मचारी अवस्था होती है जी जी, फिर एक प्रतिमाधारी, दो प्रतिमाधारी, तीन प्रतिमाधारी होते हैं। ऐसे सीढ़ी वाई सीढ़ी, छुल्लक अवस्था, एक एलक अवस्था, एक मुनि है, एक उपाध्याय, एक आचार्य। सीढ़ी वाई सीढ़ी यहाँ बताया है कि सीढ़ी वाई सीढ़ी साधना करो। जैसे बच्चा के तो ये आपकी सीढ़ी, तो ये आपकी सीढ़ी प्रथम सीढ़ी है ना? ये हमारी सीढ़ी द्वितीय सीढ़ी। अच्छा, तीसरी, द्वितीय। अच्छा, तो 125 नंबर कमरे में। तो इसमें आपका जो जीवन किस किस तरीके से बिताना पड़ता है? ऑफिस में पूछ रहे हैं। इसमें तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब देखो लोग बागों का उपकार करो, बुराइयों से हटाओ, अच्छाइयों की लगाओ, सबको शाकाहारी बनाओ, सबको अच्छे उपदेश करो, स्वयं पढ़ के ज्योतिष वास्तु जैसे भी व्यक्तियों को गलत पथ से, बच्चे लोग हैं छोटे छोटे, आज बड़ों को समय नहीं है, कह देते, महिलाएं कह देती हमें घर के काम से समय नहीं, जबकि आज कोई काम नहीं, सब यंत्र का काम हो गया, बटन दबाओ हर काम हो जाते हैं। जैसे आप मोबाइल लें बटन, तो फिर बच्चे रहते हैं, बच्चे भविष्य तो उनको फिर सिखाते कि माँ का महत्व क्या है जी जी, उसका महत्व क्या है, पिता का महत्व क्या है, पानी का महत्व, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत हो रही। एक माँ अपने बच्चे को पढ़ा रही, क्यों? डिग्री के लिए। डिग्री क्यों? नौकरी के लिए। नौकरी क्यों? पैसे के लिए। पैसा क्यों? खाना पीना नाचना, बस व्यक्ति की इतनी सी जिंदगी को। इसके बाद राम की जिंदगी, हनुमान की जिंदगी, बुद्ध की जिंदगी, नानक की जिंदगी, रजत की जिंदगी, ये जो महापुरुष हुए जितने भी, इनने फिर जिंदगी बताई, वो है परोपकार की जिंदगी, दया की जिंदगी, करुणा की जिंदगी। तो इसमें व्यक्ति बढ़े तो देखो पूरा भारत देश स्वर्ग बन जाए। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य है भारत देश का, जहाँ जो महापुरुष हुए वहाँ के लोग लड़ रहे, हनुमान चालीसा पर लड़ रहे, राम के नाम पर लड़ रहे, महावीर के नाम पर लड़ रहे। यानी जीवन को समझे नहीं पा रहे कि हमें मानव जीवन मिल गया तो हम अपने जीवन को कैसे जिए। अच्छा, दूसरा आपने जो आपका पहनावा है, आपका जो
जब आप विश्राम करते हो, हाँ। सोते समय मतलब आप गद्दे पे सोते हो या तकत वकत पे, फट्टे पे, फरस पे? भगवान महावीर स्वामी के शासन में सुविधाएं नहीं है। अच्छा। प्रतिकूलता है कि जी। साधना करो, त्याग करो, तप करो। जी। हम सोते हैं तो हमारा एक चद्रा है, एक लंगोटी है, बस उसी में इससे जीव रक्षा करते हैं। जी जी। और बस अपने एक चटाई लेते या योगा पैड लेते जो अहिंसक वस्तु। अच्छा, जो आपने ये जीव रक्षा मतलब सांस के लिए या आगे ना रास्ते में? जी, एक हमें दीक्षा के समय पीछे दी जाती है मोर जी के जी पंखों। जी। इनका तो उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग दीक्षा में होता है। जैसे हमें कोई चीज उठाना है तो हम झटकार के उठाएंगे, बैठना है तो हम झटकार के बैठेंगे। अच्छा, इससे कोई जीवों की हिंसा ना हो। जो जीव हमें दिखाई भी नहीं हाँ, देते। जो जीव दिखाई नहीं देते। और ऐसे जे हमारी पहचान है जी, एक मुनिराज रहते नगन, उनकी पहचान है जी। जैन दर्शन में जो भी मोक्ष मार्ग में दीक्षा लेते उनको पीछी दी जाती है, और नाम बदल जाता, परिवार बदल जाता, सब बिल्कुल बदल जाता। अच्छा, एक सवाल कि जब आप कोई आपसे दीक्षा लेना चाहे या जैन धर्म अपनाना चाहे, उसको लगे कि ये अच्छा धर्म है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं? किस तरह इस्तेमाल, मतलब किस तरह आना? श्रावक अवस्था होती है जहाँ 8 नियमों का पालन करना पड़ता है, जो जैन दर्शन में बदलता है। पहला है नशे का त्याग, दूसरा है मांस का त्याग, तीसरा है शैती वस्तुओं का त्याग, चौथा है रात्रि भोजन का त्याग, पांचवा है तुम्हारी गड़ंत चीजों का त्याग, छठा है पानी को छान के पीना, और फिर है कि देव दर्शन करना। जी जी। और है सबकी अच्छाइयाँ देखना, बालों का मुंडन कराना। ऐसे कुछ ऐसे 15 नियम होते हैं जो प्रारंभ में उनको बताया जाता है। तो अच्छा, ये जो मंदिर है ये कौन सी जगह पे है और इसका इतिहास क्या है? एक तिजारा है, तिजारा जिला अलवर में तिजारा है। यहाँ 1956 में है एक भगवान चंदा प्रभु की मूर्ति निकली। जी जी। मूर्ति निकली तो पता चला सबको, यहाँ कुछ नहीं था, पूरा जंगल था। जी जी। जब पता चला, लोग बाग आए, उनने अपनी दीपक जला के भगवान के सामने मनोकामनाएं पूर्ण की, उनने पूर्ण हुई। ऐसे चमत्कार, कई चमत्कार घटित हुए। तो व्यक्तियों का आवागमन बन गया, पूरा तिजारा बस गया। जैन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आते हैं यहाँ। अच्छा, इसमें मतलब हर धर्म के आते हैं? मुस्लिम धर्म के भी आते हैं? जैन सब आते हैं दर्शन। सिख में सिख हो, ईसाई हो, सब आते हैं अपने अपनी मनोकामना करने। तो उनकी मनोकामना हुई, बस फिर क्या था, फिर तो अपने घर बस गए, धंधे हो गए, रोड बन गई, जिला बन गए, तहसील बन गई। ऐसे ऐसे बढ़ते गए, जहाँ आदमी को रोजगार मिला उसको वो होते गए। तो अभी भी कुछ ऐसा है जो हर धर्म के आते हैं? अभी आज तो यहाँ की वर्षगांठ है जी। तो सब थे, सुबह सब थे, हम लोगों ने प्रवचन करे। अगर नहीं होता तो फिर यहाँ इतना बड़ा डेवलपमेंट कैसे होता? लेकिन आजकल जो देश की राजनीति बड़ी खराब चल रही है धर्म को लेके, माहौल ये सब मतलब नेताओं के खेल है। इसमें ना तो नेताओं की गलती है, दोनों एक हाथ से थाली थोड़ी बजती, थाली तो दोनों हाथ से बजती है। क्योंकि पहले भी प्रजा राजा को बनाती थी और आज भी प्रजा राजा को बना रही है। जी जी बिल्कुल। अब तुम जो वोट डाल रहे हो वो सोच समझ के डालो, कह के डालो जी, कि कोई बिके नहीं। क्योंकि आज के व्यक्ति बहुत बिक गए जी, नोट में बिक गए, एक उसमें बिक गए, पौवे दारू में पौवे डाल। जब चुनाव होता सब खरीद रहे, बिक रहे। पहले था कि प्राण जाए पर वचन न जाए, आज तो चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी जी। जिस तुम सब वातावरण देख रहे हो, गायें खत्म हो गई, पेड़ कट गए हैं, खनन हो गया। ये सब प्रकृति को, जैसा तुम छेड़ोगे प्रकृति को, उसका फल भी सबको ही मिलेगा। और कुछ अच्छा, दूसरी चीज़ ये पूछना चाहूँगा, अगर जो महिलाएं भी दीक्षा लेती हैं, हाँ हमारे हम महिलाएं भी दीक्षा लेती हैं, उनके लिए नियम क्या होता है? जैसे आपके मर्यादा बता दिया। अच्छा जी। उनको मर्यादा बता दी, उनको ब्रह्मचार्य धारण करना पड़ता जी। वो पर पुरुष को सबको या तो बेटा समझेंगे या भाई समझेंगे या पिता समझेंगे। हमें कोई भी बहन है, माँ है, बेटी है, इसके समान अपनी दृष्टि बदलना पड़ती जी जी। बिल्कुल पूरा शाकाहार, अहिंसा, खाना भी, रहना भी, सबसे बोलना भी। पूरी जो भगवान महावीर की साधना जो है आज तक फैल नहीं हुई। फर्क तो बहुत आए, बाकी तो सब फैल हो गए जी जी। लेकिन भगवान महावीर स्वामी का जो शासन चला आ रहा है वो आज तक चला आ रहा है। उनने पहले कह दिया था कि पानी को पियो तो छान के पियो, ऐसे कपड़े से छान के पियो जिसमें सूर्य का प्रकाश आस पास न जाए, छान के गर्म करो। वो आज डॉक्टर कह रहे कोरोन चला, कोरोन की जो वैक्सीन निकाला वो एक दिगंबर संत ने वैक्सीन पूरा निकाला जी। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सब बातें थी दोस्तों जो एक भाई मुनि जी से पता चली कि जैन धर्म के इस मंदिर का इतिहास और जैन धर्म के बारे में
तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सभी भाई साथियों मेरी राम।